नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबरों की ओर। सर्कल जेल रतलाम में मंगलवार को विचाराधीन बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण आयुष विभाग की टीम द्वारा किया गया। इस दौरान आवश्यकता पड़ने पर बीमारी से ग्रस्त बंदियों को आयुर्वेदिक औषधि उपलब्ध कराई गई। जेल में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान आयुष विभाग के चिकित्सकों को यहां पर अधिकांश बंदियों में चर्म रोग के मरीज ज्यादा मिले। जेल अधिकारियों के मुताबिक आयुष विभाग की ओर से निःशुल्क तौर पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसमें सर हमारा आयुष विभाग की तरफ से यहाँ से बोला गया था, तो उसमें हमने यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर किया गया, जिसमें कि कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनकी आयुर्वेदिक चिकित्सा की गई और अधिकतर हमें यहाँ चर्म रोग के मरीज मिले और हम लोगों ने मौसमी बीमारी के बारे में बताया इनको, उनसे बचाव के उपाय बताए और काफ़ी पेशेंट ऐसे थे जिनको काफ़ी समय से फीवर आ रहा था, तो हम लोगों ने उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी उसमें चिकित्सा की और साथ में इम्यूनिटी के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी मेडिसिन का वितरण किया यहाँ पे। और डेंगू मलेरिया भी कुछ यहाँ पे सर से बात हुई थी, तो कुछ दिनों पहले फैला था यहाँ पे, तो उसके उपाय के लिए भी हमने सर से बात करी और उनको मेडिसिन भी उसके लिए हमने प्रोवाइड करी। बचाव के उपाय भी इनको कैदी लोग को हमने दिए और पहले जो कोरोना से होने वाले जो इनके साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनको पहले कोरोना हुआ था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कोरोना किट वगैरह का वितरण किया और कुछ पेशेंट नए हैं उनको भी समझाइश दी यहाँ के बारे में। सर्किल जेल रतलाम में आज बंदियों के उच्च स्वास्थ्य के उद्देश्य से आयुष विभाग के सौजन्य से एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आयुष विभाग की तरफ से चिकित्सकों का दल आया तथा निःशुल्क औषधियाँ जेल पर वो लेके आए हैं। बंदियों को उच्च सुविधा प्राप्त स्वास्थ्य की उच्च सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए जेल प्रशासन सदैव इस तरह के शिविरों का आयोजन करता रहता है। कल HIV एवं TB से संबंधित चिकित्सकों का दल आया था, उन्होंने जेल में परीक्षण किया था और यह जेल प्रशासन का एक प्राथमिक कार्य है सुरक्षा के साथ में बंदियों का उच्च उपचार, तो उसके लिए हम लोग सदैव सजग रहते हैं। निसंदेह हमारी जो आयुष विभाग की टीम है वो आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं सिद्धा में उनकी महारत है। उनके चिकित्सकों को अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष विभाग के सौजन्य से यहाँ पर 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया तथा प्रति 3 माह में 2 माह में जिला आयुष अधिकारी श्री मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मचारी, नल चालक व भृत्य अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इन लोगों के द्वारा सरपंच और सचिव पर मनमानी करने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत कलेक्टर से की। प्रदर्शन कर रहे लोगों की माने तो 25 से 30 वर्षों से हम पूरी ईमानदारी से कार्य करते चले आ रहे हैं, परंतु इसके एवज में ग्राम पंचायत द्वारा हमें अलग अलग मानदेय दिया जाता है। किसी को प्रति माह 2000, 3000 व 4000 के मान से मानदेय दिया जाता है और वो भी समय पर नहीं दिया जाता। हम सभी भाई लोग ग्राम पंचायत में कार्यरत हैं, नल जल कर्मचारी, पंप चलाने वाले और भृत्य लोग। हम लोग कम से कम ग्राम पंचायत में 15 से 20 वर्षों से काम करते हैं। वो ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच हमारे साथ बहुत अन्याय करते हैं, ना हमारे टाइम पर पेमेंट। इतने सारे कर्मचारी है, इन लोगों के कम से कम 5-5, 6-6 महीने का पेमेंट बाकी। वो लोगों को किसी को 2000 देते, किसी को 1500 देते, किसी को 5000 देते, तो हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम 15 हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे करें सर? हम लोग चाहते हैं कि हमें हमारे परिवार का पालन पोषण नियमित तरीके से कर सके, इतना वेतन हमें दिया जाए और हमारा ग्राम पंचायत में एक पद जो निर्धारित किया जाए भृत्य का और नल जल चालक का, ताकि हम हमारे परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। हम ये चाहते हैं सर है कि हमें हमारा पालन पोषण करने के लिए नियमित कम से कम 2000 लोगों को वो 500 और ये कम से कम 1500 लोगों का हमारा जो है ग्रुप है सर। तो हम लोग आपसे ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी मांगे जो मांग है नियमित वो पूरी किया जाए और हमें सही साथ कलेक्टर रोड पे वेतन दिया जाए, ताकि हम हमारा पालन पोषण परिवार का कर सके। आपका नाम? आपको टमाटर के भाव में आग लगने के बाद अब मिर्ची के भाव दम तोड़ उससे फीका करते नजर आ रहे हैं। मंडी में पड़ी 1000 टन मिर्ची ऐसे ही सड़ रही है क्योंकि उसके खरीदार तक नहीं मिल पा रहे, क्योंकि बाजार में भाव ही नहीं मिल पा रहा है।
सब्जी मंडी में मिर्ची व्यापारी अब मिर्च कल लेना और आगे भेजना भी पसंद नहीं करते हैं। उनकी माने तो मिर्ची यदि कहीं आगे भेजेंगे तो उसके भाव नहीं होने से भाड़ा ही महंगा पड़ जाएगा। मिर्ची भाव कभी तो रतलाम में 5 रुपए किलो तक नहीं रहे, जो कि इस बार बिक रही है। मिर्ची के भाव नहीं मिलने से व्यापारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची आई हैं। क्या नाम है आपका और ये कितनी मिर्ची और क्यों फेंक दी गई है? ये मेरा नाम रफत वारसी है। मिर्ची है कुछ भी 6 टन मिर्ची है। ये भाव नहीं होने के कारण फेंकना पड़ी। किसानों से ली थी 5 रुपए किलो और उसको फेंकना पड़ी अपना। क्या कारण रहा कि 5 रुपए किलो के बाद भी यह मिर्ची नहीं बिक पाई? का भाड़ा आएगा तो 10 रुपये पड़ रही है आगे जाके, वहाँ जाके 5 रुपये 4 रुपये बिक रही है। सब यहीं फेंक दें, भाड़ा पूरा काटा जाएगा। फिर कितनी मिर्चियाँ होंगी? ये मिर्ची कुछ भी 6 टन थी। कीमत जिसकी कुछ भी 50,000 रुपये। आपका नाम? मेरा नाम रफत, व्यापारी है। व्यापारी। जिले के जावरा क्षेत्र के रोजाना गांव में पाटीदार समाज की धर्मशाला को लेकर उपजे विवाद के बाद पुलिस प्रशासन और समाजजनों के बीच की बातचीत का दौर जारी है। पाटीदार समाज की माने तो प्रशासन का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं रहा और अन्य समाज की महिलाओं ने उनके समाज की महिलाओं पर पथराव भी किया। वाटिका समाज के लोगों की माने तो उनके प्रति एसडीएम का व्यवहार ठीक नहीं था। उनके कारण ही मामला और बिगड़ा है, उनको यहाँ से हटाया जाए। वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ महिलाएं पथराव करती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ शिकायतें भी की गई हैं। दोनों पक्षों को समझाइश देने का कार्य जारी है। शासन से पहले निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे तानाशाह लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है, इनको रतलाम जिले से बाहर भेजिए। हमारा विषय ये कि हमारी धर्मशाला बने, हमें जगह मिले, उसका भी आज तत्काल निराकरण हो। अभी जो है लगभग 3 विषय पे चर्चा हुई थी। एक तो पहला विषय था व्यवहार के संबंध में, जो व्यवहार अच्छा नहीं था, और दूसरा विषय था जमीन के संबंध में, और तीसरा संबंध था एफआईआर के संबंध में। क्योंकि एफआईआर संबंध पुलिस से रिलेटेड था, उसमें कुछ महिलाएं दिख रही हैं पत्थर फेंकते हुए पाटीदार समाज के ऊपर, तो उसमें निश्चित रूप से इनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है और उसमें हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो भाना जी के व्यवहार को लेकर जो इन्होंने कहा क्या उनको हटाया जाए तभी हम मानेंगे? नहीं, मैं तो जिस विषय की बात कर रहा हूँ पुलिस से संबंधित जो विषय था, अगर जो वीडियो फुटेज आया है जिसमें महिलाओं द्वारा पत्थर फेंका जा रहा है उसमें प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, और बाकी जो विषय है वो निश्चित रूप से एडीएम साहब वो समन्वय स्थापित करके उस विषय में बताएंगे। कितनी महिलाओं पर नहीं, अभी जो है जैसे मैंने बताया ना, हमें आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, आवेदन पत्र के हिसाब से उसमें कार्रवाई एफआईआर कर रहे हैं। पाटीदार समाज की कितने लोगों को एफआईआर हुई है सुना है? उनके तरफ से भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, उनके तरफ से भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और यहाँ की तरफ से भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये आंदोलन क्यों हो रहा है? ये कल पाटीदार समाज द्वारा गांव रोजाना में एक धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा था। वहाँ पर हमारे प्रशासन के द्वारा वहाँ आकर विरोध किया और कुछ अन्य समाज द्वारा भी वहाँ विरोध किया जाता है। तो प्रशासन ने वहाँ पर सहमति न बनाने के बजाय यहाँ के जो एसडीएम है भाना जी, उन्होंने बहुत ही अभद्रता के तरीके से लोगों से वहाँ बात करी और इस सौंदर्यपूर्ण वातावरण को एक विवाद का विषय बना दिया। उसी को लेकर पूरे पाटीदार समाज में बड़ा विरोध है और उस गाँव में अतिक्रमण, जहाँ हमारी धर्मशाला बन रही थी वैसे अतिक्रमण की और भी भूमियों पर बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई थी, लेकिन पाटीदार समाज चूंकि बहुत ही शांत एवं बहुत ही संस्कार और स्वाभिमान वाला समाज, वो कभी भी किसी के विषय में किसी भी रोक टोक नहीं करता है और वो धर्मशाला 8 से 10 साल से वहाँ संचालित हो रही है, लेकिन कभी पाटीदार समाज ने इस बात की आपत्ति नहीं ली। लेकिन चूंकि साहब से चर्चा करिए, किन बिंदुओं पर चर्चा करिए और क्या डिस्कस? हमने हमारे 2-3 जो विषय थे, एक तो पाटीदार समाज की धर्मशाला वहाँ बने, दूसरा भाना जो यहाँ के एसडीएम है उनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए, और तीसरा एक हमारा विषय था कि कल कुछ महिलाओं द्वारा पाटीदार समाज की महिलाओं पर पत्थरबाजी भी की गई, जिससे साक्ष्य के रूप में वीडियो है और वो महिलाएं गंभीर रूप से चोट भी आई है और पुरुष वो अस्पताल में भर्ती भी है। तो उन लोगों पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। तीनों कार्रवाई को लेकर हमने मांग करी है। अब जैसे उनका कोई जवाब आ जाता, अभी तक उनकी तरफ से हमें उनकी तरफ से कोई भी संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया गया। बिल्कुल पूरा समाज मिलकर इस आगे का स्टेप यही है कि पूरे प्रदेश भर में इस चीज को लेकर बड़ी गंभीरता से आंदोलन करेंगे, जगह जगह हम धरना देंगे, पूरे प्रदेश को यहाँ बुलाएंगे और धर्मशाला का निर्माण तो पाटीदार समाज करेगा, क्योंकि पाटीदार समाज के स्वाभिमान का विषय है। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक ले बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।